भीषण गर्मी में भी आपके गार्डन में सब्जियां होंगी बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक। ना ही सब्जियां सड़ेंगी, ना काले दाग पड़ेंगे, ना ही टमाटर छोटे होंगे, ना ही शिकायत होएगी कि टमाटर में टमाटर नहीं बन रहे हैं, कद्दू में कद्दू नहीं बन रहे हैं, कद्दू के फूल नहीं आ रहे हैं, करेले सूख सूख के गिरे जा रहे हैं। चाहे कितनी भीषण गर्मी हो, पुदीना भी नहीं सड़ेगा, टमाटर भी भर भर के आएंगे, टोकनी भर भर के रोज़ हार्वेस्टिंग करोगे, सीजन की पालक भी भर भर के खाओगे, बैगन का भरता भी बनेगा, सब कुछ होगा हमारे गार्डन में, क्योंकि हम आपको लाए हैं जादुई फर्टिलाइज़र का कमाल। जादुई फर्टिलाइज़र से आपके गार्डन में भरपूर मात्रा से सब्जियां होंगी, लौकी भी बिल्कुल ताज़ी ताज़ी होगी। तो आखिर ये जादुई फर्टिलाइज़र हम कौन सा लेके आए हैं, उसके लिए आपको हमें पूरी वीडियो पे जानकारी देनी पड़ेगी। क्या फर्टिलाइज़र में कौन सी ताकत है जो इतनी सब्जियां आई हैं। ऐसा गजब का मैजिक फर्टिलाइजर जिससे दिखने में कूड़ा है, सिर्फ लोगों का कूड़ा, हमारे लिए हमारे पौधों की जान। हम इस कूड़े से इतना गजब का पावरफुल फर्टिलाइजर बना रहे हैं जो बाजार में बहुत महंगी मिलता है। एक एक किलो कम से कम 200-200 रुपए का सामान मिलता है, और हम इतना सारा सोच सकते हैं सिर्फ ये कचरे से बना लेते हैं 100% प्योर, बिल्कुल 100% अपने गार्डन की जान। अपने गार्डन की जान ऐसी जान बनाते हैं कि आप खुद सोच के सोचोगे कि कैसे ये इतनी जल्दी बन गई है। और मुश्किल से 15-20 दिन नहीं होता है, ये हमारी पूरी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है। इन्हीं छिलकों से हम ऐसा मैजिक चीजें बनाते हैं, इन छिलकों से ऐसे फर्टिलाइजर भी बना लेते हैं। इसी से, इन छिलकों से हमने फर्टिलाइजर भी बनाया है और हमने खाद कंपोस्ट भी बनाई है। तो दो चीजें समझ लीजिए, तीन चीजें हम इन छिलकों से, तीन चीजों का आपको इस्तेमाल करके दिखाएंगे। कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सारे तरीके ऐसे होंगे हमारे जो आप आंख बंद करके ही इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। इनसे क्या फायदा होता है? आखिर गर्मियों में इतनी ज्यादा पौधों की शिकायतें आ रही हैं, पौधे सूख रहे हैं, पौधे मर रहे हैं, पौधे जलते जा रहे हैं। सारे पौधे हमारे अचानक से फूल दे रहे थे, अचानक से हमारे पौधे मर गए। आखिर क्या रीजन होता है हमारे पौधों का मरने का? आखिर क्या रीजन होता है जो हम परेशान हो रहे हैं? हर कोई गार्डनर परेशान है, पौधों को कैसे बचाएं। पौधे, जितना टेम्परेचर हाई होता जा रहा है उतना ही समस्या लोगों की हो रही है। अचानक से पौधे हमारे मर गए, अचानक से पौधे हमारे जलने लग गए, पौधे सूख रहे हैं। तो क्या रीजन होता है पौधों का मरने का, पौधों का? फिर उनको जिंदा कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा सा बस ध्यान देना है। समय पर आपको चेक करना रहता है अपनी मिट्टी को, हमेशा चेक करते जाइए कहाँ हमारी मिट्टी सूखी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, सबका रीजन एक होता है, धूप बहुत तेज पड़ रही है और हमने पानी नहीं डाला है। बस दो रीजन लोगों को समझ में आता है, धूप बहुत तेज पड़ रही है और हमने पानी नहीं डाला। ऐसा नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसको 2 बार पानी डालना पड़ता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं इतनी तेज गर्मी में भी सिर्फ 2 दिन में 1 बार पानी डालना है। क्योंकि वो गमले हमारे बड़े होते हैं, उनकी जड़ें नमी होती है उनकी जड़ों में। जैसे यहाँ मेरे सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं, तो ये सब्जियों के पौधों में मुझे सिर्फ 2 दिन में 1 बार पानी डालना पड़ता है, सिर्फ 1 बार। मतलब इसमें हमको रोज नहीं पानी डालना है, ना ही सुबह शाम पानी डालना है। इसको हमको दोनों दिन में 2 बार, 1 बार पानी डालना पड़ता है। मट्टी चेक करनी पड़ती है, मट्टी में कितनी नमी, क्योंकि इतनी बड़ी पेटियां हैं ये, तो जो आपके बड़े पॉट हैं उसमें नीचे नमी बनी होती है, ऊपर दिखाने के लिए परत हल्की सी सूरज की रोशनी के चक्कर में सूख जाती है, नहीं तो अधिकतर आपके पेड़ों में जड़ों में नमी बनी रहती है। तो ये पौधों का रीजन होता है मरने का। सब सोचते हैं ऊपर से मिट्टी सूख गई है तो मतलब पौधा हमारा सूख गया, इसीलिए हमारा पौधा मर रहा है, तो चलो भाई पानी डालो। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है आखिर चलती तेज धूप में पौधे क्यों मर रहे हैं। पौधों का मरने का यही रीजन होता है, बेसमझी आपने बेटाइम पानी डाल दिया। आपने देखा चलो भाई गुड़ाई कर लो। गुड़ाई करने के तरीके हम आपको समझाते हैं हमेशा। बिल्कुल किनारे से गुड़ाई करिए जिससे कि जड़ों का सिर्फ जाल कट पाए। जो मेन जड़ बीज सेंटर में होती है, उसमें जड़ मेन होती है, अगर जरा सी वो कट गई गर्मी के टाइम तो हमारे पौधे मर जाते हैं। हम आपसे बोलते हैं पत्थर जैसी मिट्टी है हमारी, तो गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। आपको 15 दिन में 1 बार गुड़ाई करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उससे हमारी चींटियां भी घर बना लेती हैं। गुड़ाई अगर आपने नहीं करी और जो सूरज की तेज रोशनी आती है उससे भी मिट्टी हमारी जाम हो जाती है। तो आपको ये भी करना है, गुड़ाई करनी है, लेकिन बहुत ध्यान से करनी है। आपको देखना है
आपका पौधा कितना बड़ा है, और बिल्कुल किनारे से आपको औजार लेना है और बिल्कुल किनारे किनारे जड़ करनी है, मतलब सिर्फ जड़ों का जाल तोड़ना है जिससे कि मिट्टियों में सांसें आ सके, किनारे यहाँ पर आपकी सांसें हो सके, बस आपको इतना काम करना है। तो यहाँ पर ये जरूरी काम है। चलिए अब समझ लेते हैं कि पौधे तो हमारे मर रहे हैं, उनको हमको जीना कैसे, समय पर हमको उनको फर्टिलाइजर डालना है। तो आज का टॉपिक तो मेरा है कि हम इन छिलकों को कैसे अपने पौधों को ताकतवर बनाएं इन छिलकों से। आखिर ये अनुसार खरबूजा लिया है, मौसम के अनुसार तरबूज खरबूज सबके घर में आ रहा है, तो ये खरबूजे हैं। और यहाँ हमने लिया है आम, मौसम के अनुसार आम लिया है और तरबूज लिया है। तो तरबूज तो भाई हमारे यहाँ कट पिट के खा लिया गया, लेकिन मैंने उन छिलकों का यूज किया है। तो मेरा आज का टॉपिक यही है, इन तरबूज और खरबूजों से हमने ये कंपोस्ट कैसे बनाई है, ये कंपोस्ट कैसे बनाई है, और यहाँ हमने जादुई पानी रखा है, उसका भी तरीका आपको दिखाने वाले हैं कि जादुई पानी हमने कैसे बनाया है। तो ये जादुई पानी, ये चमत्कारी जादुई पानी है, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये हमारा पूरी तौर से पौधों के लिए तैयार हो चुका है और इतना ताकतवर ये बन गया है कि सारे पौधों में आप जी खोल के डाल सकते हैं, पौधों की शक्ति बढ़ाने के लिए। जो पौधे अचानक से हमारे मर रहे हैं, उन पौधों को ये जिंदा करता है, उन पौधों में लाएगा सांसें, उनकी मिट्टी बनाएगा एसिटिक, मिट्टी में सारे पोषक तत्व, क्योंकि तरबूज खरबूजा आम ये हमारे सीजन के जो फल होते हैं, इसमें हमारे A to Z हमारे पोषक तत्व पौधों के लिए बने होते हैं। तभी लोग पागल हुए जा रहे हैं इनको खाने के लिए, क्योंकि इसमें इतने पोषक तत्व होते हैं कि लोग खा के गर्मी अपनी दूर कर रहे हैं, और हम इनका फर्टिलाइजर बना के पौधों की गर्मी शांत कर रहे हैं। क्योंकि जो पौधे हमारे गर्मी से परेशान हैं, उनके लिए ही हम ये फर्टिलाइजर लेके आते हैं। तो ये हमारे इतने शानदार, इतनी ताकत होती है इनमें कि आप खुद सोचोगे कि वाकई में ये पहले वीडियो हमें क्यों नहीं पता चली। अगर पता चली होती तो हम कितने सालों से हम भी अपने पौधों को मरने ना देते। तो आज चलिए हम आपको सिखाते हैं इन छिलकों को कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम इनको फर्टिलाइजर बनाते हैं, कैसे इसको ताकतवर बनाते हैं। तो यहाँ हमने एक बाल्टी ले ली है, बाल्टी ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हैं। और हमने यहाँ एक खरबूजा, जैसे एक खरबूजा हमने खाया और उनके छिलकों को, क्योंकि अब इसको काटने का कोई मतलब नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद कट होगा, लेकिन मैंने इंतजाम पहले कर रखा है, क्योंकि काटने और उसमें बहुत टाइम लग जाता है और मेरे को लेक्चर भी बहुत कुछ देना होता है आप लोग को बताने के लिए। तो मैंने यहाँ पहले से टुकड़े कर रखे हैं, अपनी आंखों से देख लीजिए। जैसे एक तरबूज हमने लिया, एक तरबूज के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, सारे टुकड़े देख लीजिए अपनी आंखों से। अब हमने यहाँ लिया है कम से कम 10 लीटर की बाल्टी, 10 लीटर की बाल्टी ली, और हमने यहाँ तरबूज के छिलके ले लिए, काट पीट लिए। काट पीट करने के बाद हमने इसमें एक लिया है लेमन का छिलका, क्योंकि हमारे तरबूज में सारे पोषक तत्व हैं A to Z, और ये हमने लेमन का छिलका लिया है इसको और बढ़िया एसिटिक बनाने के लिए, मिट्टी को एसिटिक बनाने के लिए। तो हमने ये छिलकों का यूज किया। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी, इतने अनुसार डालिए पानी कि आपका आराम से हमारा ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम बना रहे हैं, ये हमारा कितने दिन में तैयार होगा। तो इसको आपको कोई मेहनत ऐसी नहीं करनी है, सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे के लिए इसको आपको भिगोना है। 24 घंटे के भिगोने में ही ये तासीर, सारी तरबूज की ठंडी तासीर इसमें आ जाएगी, ठंडी तासीर आ जाएगी। और इसको और जल्दी क्विक फास्ट करने के लिए आपको करना है क्या, खाली ये 100 ग्राम का गुड़, सिर्फ 100 ग्राम का गुड़ आपको इसमें डाल देना है। 100 ग्राम का गुड़ डाल दीजिए और बस इतनी जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक रात, ज्यादा से ज्यादा बहुत तेज, क्योंकि गर्मियां इतनी पड़ रही हैं। तरबूज के छिलके थोड़े से मोटे होते हैं, तो ये और जल्दी कंपोस्ट हो जाए, तो अगर चाहें तो इसको 2 रात भी भिगो सकते हैं। 1 रात 2 रात कोई ऐसा इतना ज्यादा वो नहीं होगा, बस खाली छिलकों को गलाना है। अगर आपको और क्विक फास्ट करना है तो इन छिलकों को आप मिक्सी में पीस भी सकते हो, या इनको कद्दूकस भी कर सकते हो। मैंने कई बार कद्दूकस भी किया है, मिक्सी में भी चलाया है। बस ये 2 रात के लिए आपको इसको ठंडी जगह पे रख देना है, मतलब कि जहां आपके एरिया में धूप ना आती हो वहां पे इसको आपको रखना है। अब ये हमारा देखिए, ये हमारा बन गया है पूरा ये 2 रात का फर्टिलाइजर। ऐसा फर्टिलाइजर बनाया है, अपनी आंखों से देख लीजिए, ये दशा हो जाएगी, मतलब छिलकों के ये कंडीशन हो जाती है, और पानी हमारा ये बन जाता है एक से बढ़कर एक, इतना पावरफुल ये पावर बनता है। ये देखिए, ये मैंने नींबू के छिलके डाले हैं, क्योंकि ये नींबू के छिलके ही समझ लीजिए इसका पूरा जो मेन पावर खींच लेता है। तो ये मेन पावर इसमें लाता है नींबू के छिलके, क्योंकि वाकई में गर्मियों में हमारे पौधों की शान है ये छिलके।
इन छिलके के बिना हमारा गार्डन बिल्कुल अधूरा है। तो हम तरबूज के छिलके लिए थे, खरबूजे, एक खरबूजा था, एक तरबूजा था, एक आम का था, कुछ थोड़े से प्याज के छिलके देखिए लिए हैं। हमने यहाँ पे पोटेशियम भरपूर मात्रा में सारी छिलकों की ले ली है। और यहाँ नींबू को एसिडिक बनाने के लिए हमने यहाँ पे नींबू के कुछ 3-4 छिलके लिए हैं। और हमने अब इसको कम से कम इससे चौगुना पानी, क्योंकि हमारा 2 रात से ये भीग रहा था, अब 2 रात से भीग रहा था, तो अब हमको इसको चौगुना इसमें पानी मिलाना है। चौगुना पानी मिलाने के लिए ही आपको अंदाजा अपने हिसाब से लेना है, क्योंकि जितने आपके पास गमले हैं, जितने आपके पास जो गमले हैं, जो पौधे हैं, इन पौधों को इसमें आप इंडोर प्लांट में भी आप ये पानी डाल सकते हो। बस अंदाजा आपका अच्छा होना चाहिए कि कितना आपका अंदाजा होना चाहिए बस। अब हमने देखिए ये से देख सकते हो कितना हमें इसमें पानी मिलाना है, क्योंकि पानी मिलाने का ही मेन खेल होता है। अंदाजा सिर्फ पानी मिलाने का ही होता है, क्योंकि ये इतना इसमें पावरफुल बन चुका है, इन छिलकों में इतनी ताकत होती है। हमारी शिकायतें हैं, पौधे हमारे जल रहे हैं, पौधे हमारे मर रहे हैं, उन सब का ये समझ लीजिए जीवनी बूटी होती है, हमारे पौधों की सांसें होती हैं, समझ लीजिए ये छिलके हमारे पौधों की सांसें हैं। इतनी तेज हमारे पौधों में इसकी सांसें तेजी से आएंगी। जो हमारे पौधों में शिकायतें हैं, क्योंकि मैंने देखिए मिक्सी में भी थोड़ा सा इसका गूदा पीस दिया था, जिससे हमारा ये जल्दी कंपोस्ट हो सके। तो ये मिक्सी से पीसा हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि आप लोग को चाहें, क्योंकि सबको लगता है ना जल्दी से कोई चीज आई तो जल्दी से बना लो। तो मेरे तो अंदर ये चीज होती है, जैसी मुझे लगता है पौधों को किस चीज की किस समय जरूरत है, तो जिस तरह की पौधों की डिमांड आती है मैं तो उसी तरह से काम कर लेती हूँ फटाक से अपना। आज मेरे ये, अब देखिए ये मेरा भीग रहा है, तो गर्मी भर मेरे ये काम चलते रहते हैं। आज मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया, ये मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, तभी तो सबूत दिखाऊंगी आपको। ये सबूत दिखा दिया, वो पहले अब ये कर दिया, फिर 3 दिन में हमारा ताजा पानी तैयार हो जाएगा। मतलब कि आपको 4 दिन में एक बार इस फर्टिलाइजर का यूज करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे तरबूज का छिलकों का फर्टिलाइजर है। कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो ये हम पानी आराम से 4 दिन में, 5 दिन में आप अपने किसी भी पौधों में डाल सकते हो, कोई ऐसी नहीं है। ठाट से अपने पौधों में खिलाइए पिलाइए। जब भी आपको ऐसा लग रहा हो हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, आज हमारे कद्दू में फूल आ रहे थे और अचानक से कद्दू के हमारे फूल खराब होने लगे। बैगन की ग्रोथ हो रखी है, बैगन की ग्रोथ हमारी अचानक से बढ़ रही थी, अचानक से पौधे हमारे बैगन के सुस्त हो गए और ग्रोथ नहीं आ रही। तो यहाँ देखिए रोज एक से बढ़कर एक फर्टिलाइजर डालती हूँ, रोज आपको बैगन में नए नए फूल बने हुए दिखाती हूँ। बैगन में भी हजारों कलियां आ रही हैं, अपनी आंखों से देखिए। बैगन की ग्रोथ देख लीजिए, 25 दिन का पौधा इतनी जल्दी ये ग्रोथ कर चुका है। कितने बार इसकी 1G 2G हो चुकी है, उसके बाद इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी पकड़ गई है। तो बैगन में फूल नहीं बन रहे, कद्दू की ग्रोथ नहीं रुक गई है, कद्दू की जरा सी ग्रोथ रुक गई है। ये देखिए कद्दू की मेरी ग्रोथ, अपनी आंखों से देखिए कैसे कद्दू में फूल आने लगे। यहाँ देखिए 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल, यहाँ 5 फूल, 5 फूल कद्दू में आ चुके हैं। कई फूल सूख चुके हैं आके। तो जो हम ये जादुई फर्टिलाइजर बनाते रहते हैं, ये हमारी इनकी ही शक्ति होती है। मिर्चों में अपनी आंखों से देख लीजिए फूल बनने शुरू हो गए हैं। रोज ही आपको वीडियो दिखाती हूँ, रोज फर्टिलाइजर दिखाती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पौधों में नुकसान होगा तो आपके पौधों में भी नुकसान होगा, इसीलिए पूरा प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। तो इस फर्टिलाइजर का ठाट से इस्तेमाल करिए, जी खोल के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन छिलकों का हम आपको दूसरी खाद दिखाते हैं। ये हमने बनाया है फर्टिलाइजर अपने सारे पौधों में डालने के लिए। कुछ दिनों बाद आने वाली है बरसात, कुछ टाइम बरसात आने वाली है, तो अब हम बरसात के लिए जैसे हम और कंपोस्ट बनाते हैं वही सेम मेथड होता है। मुश्किल से 30 दिन आपके होंगे, 30 दिन में ये हमारी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है। एक ये कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगी, एक हम इसमें आपको नया पौधा भी लगा के सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, आपने एक गमला लिया, गमले में देख लीजिए यहाँ पे छेद कर लिया, यहाँ छेद है। इसके बाद आपको सबसे पहले एक लेयर लगानी है हल्की सी, जो हमने अभी कंपोस्ट अपनी बना के दिखाई है, इसी कंपोस्ट को आप दोबारा से डाल सकते हो। सबसे पहले एक परत आपको सबसे पहले अपनी कंपोस्ट की बनानी है, क्योंकि ये कंपोस्ट हमारी बन चुकी है। ये कंपोस्ट हमारी बन चुकी है, तो हमने सबसे पहले एक परत इसकी लगाई। इसके बाद जो हमने ये छिलके, जितने छिलके लिए थे, ये जितने छिलके लिए हैं, जितना हमने इन छिलकों को काटा पीटा है, जो कुछ किया है, अब इन छिलकों को हमको इसमें डाल देना है। मैं आपको देखिए इस तरह से कई चीजें दिखाऊंगी, ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि मैंने ये देखिए, ये गमला भरने का एक तरीका होता है। जैसे आप हम लोग की अक्सर डिमांड होती है गार्डन में कि हमारे पास भरने की
गमले भरने के लिए मिट्टी नहीं है, खाद नहीं है। तो देखिए सारे पोषक तत्व की खाद बनती है किचन कंपोस्ट। जो किचन कंपोस्ट बनाते हैं वो ही हमारी मिट्टी की कमी दूर करता है। तो हमने देखिए किचन कंपोस्ट पूरी हमारी ये तरबूज, खरबूज छिलके, आम के छिलके, प्याज लहसुन सबके छिलके हैं इसमें। मेन हमारा फोकस तरबूज और खरबूजे के छिलके और आम का है सीजन के। तो हमने यहाँ देखिए ये ले लिया। इसके बाद हमने फिर मिट्टी की एक परत लगा दी। अब मिट्टी की परत लगानी हो मिट्टी की लगाइए, जो हमारी कंपोस्ट बन चुकी हो, चाहे तो इसकी भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो खाद हमारी 30 दिन में बनती है वो हमारी 15 दिन में बन जाती है। जो मैंने ये खाद बनाई है मैंने 15 दिन में बनाई है, क्योंकि आप इसी खाद का दोबारा से इस्तेमाल करो, क्योंकि छिलके हमारे ये तरबूज के दिखने में मोटे जरूर होते हैं, लेकिन जो पानी में इतनी जल्दी मेल्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम गुड़ से इसको कंपोस्ट कर देते हैं। तो गुड़ से हमारी प्रक्रिया बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप इस तरह से ये कर सकते हो। फिर अपना ये छिलके हमने फिर से इसमें डाल दिए। इससे हम क्या बता रहे हैं आपको, ये दो चीजें हम आपको बता रहे हैं इसमें, कि आप इसमें पौधा डायरेक्ट भी लगा सकते हो। जैसे आपको कोई पौधा लगाना है, आप सोचो हमको कद्दू अपना शिफ्ट करना है, ये कद्दू हमें शिफ्ट करना है इसमें, या मिर्चे का पौधा लगाना है, या कोई भी फूल का पौधा लगाना है, तो आप इस तरह से भी इसको ये बना सकते हो। आपने एक ये तैयारी कर ली, ये बना लिया। इसके बाद फिर से मिट्टी की इसमें हमको एक परत लगा देनी है। तो ये मिट्टी की फिर से हम परत लगा देंगे। इसके बाद आप डायरेक्ट भी इसमें पौधा लगा सकते हो। कोई भी पौधा लगाना, चाहे मॉर्निंग रोज लगाना, क्योंकि इस समय हमारे मॉर्निंग रोज 2 मिनट में लग जाते हैं। इधर हमने खोला और इधर लगा दिया। तो कहने का मतलब है कि हम आपको पौधा भी लगा के दिखाएंगे और खाद भी बना के दिखा देंगे। अब इसमें ये पौधा हम ऐसे लगा देंगे, 2 मिनट में ये हमारा पौधा तैयार हो जाता है, फूल देना शुरू कर देगा। बस हमने ये पौधा लगा दिया। अब क्या होगा, ये पौधा भी हमारा बढ़ता जाएगा, इसमें हजारों फूलों की पोषक तत्व भी पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे जड़ इसकी गहराई में जाएगी सारे पोषक तत्व इसमें आते जाएंगे, इतने मोटे मोटे फूल बनते जाएंगे, कली से भरपूर मात्रा हमारा ये भर जाएगा गमला। तो ये हमारा 2 in 1 खाद होता है। ये हमारी नीचे कंपोस्ट तैयार हो रही है, ऊपर पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे तरीके होते हैं इस कंपोस्ट बनाने का। जो मैंने ये कंपोस्ट बनाई है, अब जैसे ही हमारा ये मुश्किल से हमारा 30 दिन में तैयार हुई है पूरी, क्योंकि हमने इसको सुखा भी लिया है, क्योंकि सुखाना भी जरूरी होता है। और ये हमारी देखिए अभी 15 दिन की है, ये 15 दिन की है। इसी से हमने ये बनाया है। इन छिलकों से क्या करना है, जैसे मैंने तरीके दिखाए, सेम मेथड यही होता है। ये कंपोस्ट बनाने का आपका तरीका होता है इन तरबूज के छिलकों का। तो हमने इससे कंपोस्ट भी बना ली और आपको एक नया पौधा भी लगा कर दिखा दिया। जो आपकी इच्छा हो आप इसमें पौधा लगा सकते हो डायरेक्ट। बस मिट्टी के तरीके आपको ज्यादा लेने होंगे, क्योंकि हमारे छिलके मोटे हैं। तो आपको मिट्टी की पूरी 1 इंची लेयर ऊपर बिछानी है। छिलके, मिट्टी की लेयर, छिलके, मिट्टी की लेयर, और फिर उसके बाद जो हमने बताया आपको, हमारा ये 15 दिन में 30 दिन में बहुत जल्दी कंपोस्ट बन जाता है। कैसे, क्योंकि हमने ये छिलकों का पूरी तौर से ये हमारा फर्टिलाइजर पावरफुल बन गया है। अब इसी का हमको पानी इसमें डाल देना है। जो हमने मॉर्निंग रोज लगाया है, इससे हमारे पौधों की शक्ति भी आ जाएगी, और जो कंपोस्ट हमारी बन रही है ये हमारी नंबर 1 की कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर भी कोई गड़बड़ हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लेगा। कितना कुछ बताना होता है, मैं खुद ही भूल जाती हूँ मैंने आपको क्या बताया।